हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो भले ही देर से, लेकिन कहते हैं ना, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। और भले ही देर से, लेकिन आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी 8वीं आईसीएसई का हिंदी। और उसका जो पहला आप देख सकते हो, जो पहली चीज़ है वो है कविता, जिसका नाम है इतने ऊंचे उठो। इसके नाम में अगर देखा जाए तो नाम एक वाक्य है, ठीक है। इसमें ऐसा कोई चीज नहीं है जो आप समझ सकते हो। इसका जो नाम है, इसका जो शीर्षक दिया गया है इस कविता को, एक सादा विषय है। इसमें किसी को कुछ आप नहीं कह सकते। लेकिन 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 इतने ऊंचे उठो, यदि इस शीर्षक पे गौर किया जाए तो ये ऐसे ही लग रहा है कि कोई आपको बोलना चाहता है तुम इतने ऊंचे उठो, इतने उन्नतिशील हो, इतने प्रगतिशील हो, इतने प्रोग्रेसिव हो कि कभी तुम गिर ना पाओ। समझो। हालांकि इसका एक एक्सेप्शन भी होता है कि जो जितना ऊंचा उड़ता है वो इतना ही जोर से गिरता है, लेकिन वो इस संदर्भ में नहीं। तो क्लास समझते हो, दुनिया में हर एक चीज का एक्सेप्शन है। आप कोई भी चीज ले लो, हर एक चीज का एक्सेप्शन है, बट इट डिपेंड्स ऑन यू। समझ रहे हो। अगर आप प्रगतिशील हो बट इस सही दिशा में, तो आप कभी नहीं गिरोगे। लेकिन आप अगर प्रगतिशील हो, अगर आप ऊंची उड़ाने भर रहे हो, लेकिन वो गलत अंदाज से, गलत तरीके से, तो आपका गिरना तय है। आप जरूर गिरोगे, और वो गिरना ही कहीं ना कहीं आपके लिए सबक बनेगी। समझ रहे हो। और अगर आप उड़ रहे हो, अगर आप उड़ान भर रहे हो, अगर आपका भविष्य चमक रहा है, लेकिन अगर सही दिशा में, सही अंदाज से, सही नीति से, तो आप गिरोगे नहीं, आप प्रशंसा के पात्र बनोगे। यू विल बी प्रेज्ड, ठीक है। आपको, आपकी सराहना की जाएगी, लेकिन आपको नीचा कभी नहीं दिखाया जाएगा। ये समझे कि आप क्लास में क्या बोलना चाहता हूं। पक्का। तब ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि बच्चों को सभी प्रकार के भेदभावों, ईर्ष्या और द्वेष को त्याग कर सभी को समभाव से देखना का आदेश दे रहे हैं। वाओ। यहाँ मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक फंडामेंटल के बारे में बताया गया है, डेट इज इक्वालिटी। आप रोज स्कूल में कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते होगे, ठीक है। उसमें जो इक्वालिटी रहता है वही यहाँ बताया गया है कि सब समान है। भगवान को भी देखा जाए तो साईं बाबा बोलते हैं सबका मालिक एक, मतलब भगवानों में भी भेदभाव नहीं है, तो हम इंसान कौन होते हैं भेदभाव करने वाले। तो वही यहाँ कवि ने कहा है, भेदभाव, भेदभाव मतलब वेरिएशंस। ईर्ष्या, ईर्ष्या मतलब जलन, जेलसी। और द्वेष मतलब हेट, मतलब नफरत करना। लिख लो उधर, द्वेष मतलब नफरत, ईर्ष्या मतलब जलन, भेदभाव मतलब आप बोल सकते हो, भेदभाव मतलब आप बोल सकते हो वेरिएशन। ठीक। तो वो यहाँ बताया गया है कि आपको किसी से भेदभाव नहीं करना है, आपको सबको एक नजरिए से देखना है, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान हिंदुस्तान है, आपका धर्म इंसानियत है, आपकी जाति हिंदुस्तान है। समझ रहे हो। और यहाँ क्या बताया, वह आपसी वैमनस्य को मिटाकर नवीन समाज की रचना करना चाहते हैं। वैमनस्य मतलब जो आपसी लोग अपने में जो झगड़े करते हैं, तकरार करते हैं, दंगे वगैरह होता है भारत में, उन सभी को जाति के नाम और धर्म के नाम पर ये सब जो होते हैं गतिविधियां, जो कहीं ना कहीं हमारे समाज को ठेस पहुंचाती है, हमारे समाज के हानि का कारण बनती है, उन्हें रोकना चाहते हैं। और एक अलग नवीन, नवीन मतलब न्यूतन, न्यूतम आप बोल सकते हो, न्यूतम, नवीन, नया समाज की रचना करना चाहते हैं। रचना मतलब आपको मालूम ही होगा, निर्माण करना चाहते हैं। आप लोग को समझा मैं क्या बोलना चाहता हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है। गगन मतलब आसमान, लिख लो, आकाश नहीं, आसमां। यस, आकाश भी आप लिख सकते हो, आसमां। गगन मतलब आसमां, समझ रहे हो। इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है। समझ रहे हो। तो इसका मतलब क्या बोलना चाहते हैं। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, इज द स्काई एंड्स, क्या कभी भी गगन खत्म होता है।
आप बोलोगे नहीं, गगन कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि गगन इज राउंड। गगन मतलब क्या होता है, जो अर्थ के ऊपर एक एटमॉस्फेयर का लेयर है उसी को हम गगन बोलते हैं, और अर्थ राउंड है, मतलब आप अगर गगन को ढूंढना भी चाहोगे तो आप गोल घूमते रह जाओगे, क्योंकि सर्कल का कोई एंड नहीं होता। तो वैसे हमारे गगन का भी कोई एंड नहीं है। तो अब ऐसी उड़ान भरो जिसका कभी अंत ना हो, आप हमेशा हमेशा उन्नतिशील ही रहो। ऊंचे मतलब ऊंचाई पर। देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से, मतलब एक दृष्टि मतलब समान भाव, लिख लो समान भाव, या फिर संभाव, ऊपर आपको बताया भी क्या था वर्ड संभाव, मतलब एकता से। सब दुनिया को क्या देखो, एक ही दृष्टि, दृष्टि मतलब नजर, पूरी दुनिया को एक ही दृष्टि से देखो। सिंचित करो धरा समता की भाव वृष्टि से। वाओ, कितनी, सिंचित मतलब क्या होता है क्लास, सींचना मतलब इरिगेशन करना, सींचना मतलब इरिगेशन करना। एक कैसे किसान, तो लेखक क्या बोलना चाहते हैं, जैसे एक किसान अपने बंजर जमीन को अपने कष्ट, अपने मेहनत, अपने पसीने से उसको सींच सींच कर एक बड़ा सा खेत बना देता है, एक लहलहाता खेत बना देता है, वैसे ही इस दृष्टि से समाज समता की भाव वृष्टि से, मतलब तो इस धरा, धरा मतलब लिखो धरती, अवनी, पृथ्वी, ठीक है। धरा मतलब क्या होता है, धरती, यौनी, पृथ्वी, बहुत सारे वर्ड है। तो उसी धरा को आप ऐसा सींचो कि वहां समता की भाव वृष्टि से, मतलब समता की भाव उगे। समता मतलब सामान्य, समानता, समता मतलब समानता, एक दृष्टि। जाति भेद की, धर्म वेश की, काले गोरे रंग द्वेष की। वाओ, कितनी अच्छी बात बताया। का जाति भेद मतलब वेरिएशन ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट। धर्मवेश मतलब वेरिएशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। एंड काले गोरे रंग द्वेष की, इसको हम लोग बोलते हैं, लिख लो, काले गोरे रंग द्वेष, लिख लो वहां पे रेसिज्म। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिज्म, जो कि आज की इस दुनिया में एक अपराध है। आपको कभी भी काले और गोरे में फर्क नहीं करना चाहिए। जो भी बनाया है वो हमें भगवान नहीं बनाया है, हम सब इंसान हैं, यही सोचकर हमें रहना चाहिए। तो गोरे रंग द्वेष की, ज्वालाओं से जलते जग में इतने शीतल बनो बहो कि जितना मलय पवन है। मलय पवन मतलब आप समझ रहे हो, मलय पवन मतलब ये जो ठंडी हवा है। तो ज्वालाओं से जलते इस जग में, अब ज्वालाओं में जलते क्यों बोल रहे हैं क्लास, तो आप देख रहे हो इस समय वर्ल्ड, हमारा जो वर्ल्ड है इस समय, तो हम कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। आप भी जानते हो किस तरह से कोरोना ने पूरे जग में हाहाकार मचा दिया है, सब परेशान है। तो वही लेखक कहना चाहते हैं, ज्वालाओं से जलती, मतलब इस पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कोई प्रॉब्लम तो आ ही रहा है, कोई ना कोई प्रॉब्लम, और वही कहीं ना वही प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हमारे हमारे विश्व की, हमारे वर्ल्ड की अखंडता, समझो, अखंडता, सॉरी, अखंडता, प्रभुता, संभाव्यता, इन सबको, जो विश्व बंधुता है, इसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा रही है। तो ये जो ज्वाला जल रही है पूरे विश्व में, इसको हमें रोकना है, इसको रोको, और तुम ऐसे बहो, ऐसे मलय पवन बन के बहो कि इन सारी ज्वालाओं को बुझा दो। समझा क्लास, क्या लेखक कहना चाहते हैं, कितनी सुंदर तरीके से लेखक कहना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो, नई तुलिका से चित्रों के रंग उभारो। तुलिका मतलब पेंट ब्रश जो होता है, उसे हम बोलते हैं तुलिका। तो क्या बोल रहे हैं, नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो, मतलब ये जो आपका हाथ है, जो ईश्वर ने दिया है, ये हमें गलत चीजों के लिए नहीं दिया है। ईश्वर ने हमारे शरीर को चलाने के लिए दिया है कि कुछ ऐसा करो कहीं ना कहीं आपका सम्मान आए। तो कभी आपसे आग्रह करते हैं, कभी आपसे प्रार्थना करते हैं कि ये जो हाथ है इसको विश्व की भलाई के लिए अपनाओ, इसे विश्व की भलाई के लिए अपनाओ। ये जो वर्तमान है, जो प्रेजेंट, वर्तमान मतलब प्रेजेंट, इसको सुंदर बनाओ। क्योंकि क्लास जो बीत गया बीत गया, बीतने जो भूत था वो भूत में ही बदल गया, अब उसको आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप अगर आज का प्रेजेंट अच्छा बना रहे हो तो आपका आने वाला फ्यूचर भी बेटर रहेगा। जस्ट इमेजिन कि अगर आने वाले लाख या 100 साल में अगर पानी खत्म हो जाए पृथ्वी से, जो हम लोग बोल रहे हैं सेव वाटर सेव, अगर वाटर गेट्स एंड, तो आप क्या करोगे। अगर पानी खत्म हो जाएगा देन व्हाट यू विल डू,
अगर एक बार भी पानी खत्म हो गया तो आपका फ्यूचर क्या, आपके जो पोते होंगे या परपोते होंगे उन्हें पानी कैसे मिलेगा? जस्ट थिंक ऑफ द फ्यूचर। तो वही ये लेखक कहना चाहते हैं, अपने वर्तमान को संवारो, अपने वर्तमान को संवारो, नई तुलिका से चित्रों में रंग भरो। मतलब एक नया, ये जो चित्र है, ये जो पृथ्वी एक वीरान हो चुका है, ये पृथ्वी में इतने सब घुल मिल चुके हैं, इतने सब चीजें नई 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 कठिनाइयां आ रही है कि ये पृथ्वी वीरान हो चुकी है, शांत हो चुकी है। इसको आपको क्या करना है क्लास, इसको में नए रंग भरो, इसमें नई अच्छी अच्छी भावनाओं, सद्गुण, ये सबको भरो। इस चित्र में नई तुलिका से रंग भरो, मतलब यूज द न्यू पेंट ब्रश ऑफ ब्यूटी, ऑफ kindness, of happiness, and just eradicate the blank picture into a colorful picture। समझा कि नहीं क्लास? नए राग को नूतन स्वर दो, भाषा को नूतन अक्षर दो। समझ रहे हो कि नहीं क्लास? नए राग, अब नए राग का मतलब क्या होता है क्लास? नया राग मतलब न्यू ट्यून, और न्यूतन स्वर दो। अब ये जो नया राग था, अब जो पुराना जो ये सब हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आप देख रहे हो लेखक संपूर्ण कविता में आपसे यही आग्रह कर रहे हैं। क्या बच्चों? लेखक संपूर्ण कविता में आपसे यही आग्रह कर रहे हैं कि इस धरा को बदलो, इस पृथ्वी को बदलो, इस जग को बदलो, इस अवनी को बदलो, इसे बदलो और इसे एक सुंदर ग्रह बनाओ। समझो, जो प्रॉब्लम, जो समस्याएं उठ रही हैं, उस समस्या को कम करो। और ये सिर्फ आपसे क्यों नहीं, आप जो बच्चे हैं वही आने वाले देश, आने वाले जग के उज्जवल भविष्य हैं। मतलब चाहते हैं जो राग है, ये राग अब बेसुरा हो चुका है, इसमें नया राग बनो, और जो नया राग भी होगा उसको एक नया स्वर दो, एक नई उड़ान दो, एक नया स्वर दो। और भाषा को नूतन अक्षर दो, मतलब जो लैंग्वेजेस हैं, जो भाषाएं हैं, उन्हें नए अक्षर दो। गिव देम अ न्यू लेटर्स टू द लैंग्वेजेस, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी जग को संवारेंगे युग की नई मूर्ति रचना में। युग की नई मूर्ति रचना मतलब ये सब चीजें करके आप क्या कर रहे हो? युग जो हमारा इस समय युग चल रहा है, उसे एक नया वातावरण दो, एक नया रूप दो। मूर्ति रचना मतलब उसको हम नया रूप दे रहे हैं। इतने मौलिक बनो, मौलिक मतलब इतने आपको मुलायम बनना है, इतना आपको सूक्ष्म बनना है कि जितना स्वयं सृजन है। सृजन मतलब सज्जन, सृजन मतलब सज्जन। आप इस जो नया युग बनेगा वो इतना सुंदर बने और आप भी उसमें सुंदरता से रहो। क्योंकि लेखक कहना चाहते हैं, आपने समझ लो सब बनाया, मतलब आपने बहुत मेहनत की, आपने विश्व में बंधुता फैलाई, विश्व बंधुता, फिर आपने विश्वों को अखंड किया, आपने विश्व की प्रभुता को संभाला, लेकिन बाद में अगर आपने वापस दुर्वचन कहने शुरू कर दिए, आपने ही अवगुण अपना लिए, तो कहीं ना कहीं आपकी ये सद्गुण से बनाई गई सृष्टि तो वापस विनाश होने के कगार पे खड़ी हो जाएगी ना। तो वही लेखक कहना चाहते हैं, इस धरती को संवारो, इसे बहुत 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 सुंदर बनाओ। समझा कि नहीं क्लास? पक्का आपको समझ में आ रहा है ना? ठीक। लो अतीत से उतना ही जितना पोशाक है, जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है। तो मतलब लो अतीत से उतना ही जितना पोशाक है, पोषक है, सॉरी पोशाक बोल दिया, सॉरी पोषक, पोषक मतलब जो आपको पॉजिटिव, या फिर लिख दो आपको जो आपको पोषण दे। अच्छा, मतलब अब लिखो, वहां लिख लो पॉजिटिव न्यूट्रिशन, वहां लिख लो पॉजिटिव न्यूट्रिशन, वहां लिख लो पॉजिटिव न्यूट्रिशन, मतलब ऐसा चीज लो जो आपके भलाई के लिए काम आए। समझो, ये जो शब्दार्थ है इनके आपके पीछे आपको अच्छे से दिए रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देख लो, आपको सब दिया गया है, मैं आपको बस यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई कैन ऑल्सो गिव यू वर्ड, बट यहाँ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पोषक मतलब आप समझ लो जो आपको पॉजिटिव न्यूट्रिशन दे, आपको एक अच्छा न्यूट्रिशन दे, वही आपको बोलना जा रहे हैं। ठीक। तो यहाँ ये बोलना चाहते हैं कि लो अतीत से उतना है जितना आपके लिए पोषक हो। मतलब अपने बैक से, मतलब जो आपका समय बीत चुका है उससे जो आप सीखे ले रहे हो वो वही लो जितना आपको जरूरी है। ठीक। और जीर्ण शीर्ण, जीर्ण शीर्ण मतलब खंडित, खंडित, खंड खंड विखंडित, मतलब खंड मतलब टूट गया है। जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है। समझ रहे हो?
तो ये जो खंडित और ये जो खंडित चीजें हैं, ये जो खराब चीजें हैं, इनका मोह, लिख लो। मोह मतलब लालच, लालसा। मृत्यु मतलब मरण, द्योतक मतलब परिचय। मतलब ये पूरे स्टेटमेंट का सिंपल सा लाइन है कि अगर आप गलत चीजों में अपना मन लगाओगे, अगर आप अवगुण को अपनाओगे, अगर आप सदाचारी, सृजनता, इन सबको छोड़ोगे और गलत रास्ते पर चलोगे, तो आपका परिचय मृत्यु के साथ होगा। मतलब आप मृत्यु के घाट उतर सकते हो। मतलब कहीं ना कहीं मृत्यु आपके लिए अपना परिचय बन जाएगी और मृत्यु को आपको गले लगाना पड़ेगा। द्योतक मतलब ऐसी चीजों का परिचय मृत्यु ही है। फॉर एग्जाम्पल सेव, अभी सेव वाटर का आप देखोगे, सेव वाटर का इतना है। जस्ट इमेजिन अगर आने वाले 100-200 साल बाद अगर पानी खत्म हो गया, तो हमारे आने वाले पर पोते वो क्या करेंगे? उनके पास पानी रहेगा? नहीं रहेगा। तो उनके पास एक ही रास्ता बच जाएगा, तड़प तड़प के मर जाना। और कर भी क्या सकेंगे वो? तो वही यहाँ बताए जा रहे हैं, अगर आप अभी नहीं सुधरोगे, अगर आप गलत चीजों को अपना आवरण बनाओगे, गलत चीजों का साथ दोगे, तो आपको मृत्यु को गले लगाना कहीं ना कहीं नजदीक हो ही जाएगा। तोड़ो बंधन रुके न चिंतन, समझ रहे हो? चिंतन मतलब सोच। तोड़ो बंधन रुके न चिंतन, गति जीवन का सत्य चिरंतन। चिरंतन मतलब चिरंजीवी, अमर। लिख लो। क्या बोल रहा है? तो जीवन का सत्य क्या है? चिरंतन। तो क्या बोलना चाहते हैं कि सब कुछ तोड़ दो, जो आपकी राह है उसके लिए जुट जाओ। कोई बंदिश आपको नहीं रोक सकती अगर आपकी कश्ती आपको समुद्र के पार ले जाना चाहती हो। कोई बंदिश आपको नहीं रोक सकेगी अगर आप मन में ठान लो कि मैं आज इस नौका को पार करा ही लूंगा। समझ रहे हो? वही यहां बोलना चाहता है, धरा के शाश्वत प्रभाव में। शाश्वत मतलब सुंदर, शाश्वत मतलब सुंदर। यहां भी देखिए शाश्वत मतलब क्या दिया है? हमेशा रहने वाला है। तो ऐसा वही बताया जाता है कि सुंदर जो हमेशा अतिरिक्त, तो शाश्वत मतलब वहां लिख लो पेरेनियल, लिख लो PEREINNAL, पेरिनियल। पेरिनियल मतलब हमेशा बहने वाला। जैसे गंगा, गंगा कभी सूखता नहीं, हमेशा बहता रहता है, गंगा जो रिवर है। तो वही यहाँ बताना चाहते हैं कि जो शाश्वत प्रवाह है, जो कभी न रुकने वाला निरंतर प्रवाह है, उसमें इतने गतिमय बनो कि जितना परिवर्तन है। मतलब समझ रहे हो कि उसमें इतना मतलब आपको जितना परिवर्तन करना है इस पृथ्वी में, आपको जितना परिवर्तन करना है इस धरा में, आपको जितने भी चेंजेस करना है आप कर सकते हो, और उतना आपको गतिमय बनना पड़ेगा, उतना ही आपको तेजी से काम करना पड़ेगा। यू हैव टू स्पीड अप टू सेव दिस वर्ल्ड, टू चेंज दिस वर्ल्ड, to give a new look to this world, than our world with the fantastic world, opulent world and the precious world. समझ रहे हो? वही यहाँ आपको कवि कहना चाहते हैं। आपको समझा क्लास? पक्का? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना। स्वर्ग लिख लो, हेवन, जन्नत। समझ लो? चाह रहे हैं हम इस धरती को स्वर्ग बनाना, अगर कहीं हो स्वर्ग इस धरती पर लाना, उसे धरती पर लाना। तो क्या बोल रहे हैं कवि? चाहता मैं भी हूं कि इस धरती को मैं स्वर्ग बनाऊं। लेखक क्या बोल, सॉरी कवि क्या कहना चाहते हैं? बच्चों से आग्रह कर रहे हैं। पहले वो खुद कहते हैं चाहता मैं भी हूं कि मैं इस धरती को स्वर्ग बनाऊं। मतलब मेरे बहुत मन है कि इस धरती को मैं सुंदर बनाऊं, लेकिन फिर बाद में वो बच्चों से भी आग्रह कर रहे हैं कि अगर जहां भी तुम्हें स्वर्ग दिखे, स्वर्ग को अपनाने का रास्ता दिखे, स्वर्ग को निर्माण करने का रास्ता दिखे, तो उसे यहाँ ही लाना। ऐसे कौन कहना चाहता है मित्रों? ऐसे कवि कहना चाहते हैं। मतलब अगर कहीं भी तुम्हें दिखे स्वर्ग या फिर, तो उसे इस धरती पे लाओ, इस धरती को निर्माण करो, सच में इस धरती को स्वर्ग बनाओ, इस धरती को स्वर्ग बनाओ। सूरज चांद चांदनी तारे सब है प्रतिपल साथ हमारे। प्रतिपल मतलब निरंतर, हमेशा।
तो लेखक ये कहना चाहते हैं ये सब जो है ये सब कुदरत की रचना है। अब वी डोंट नो, लेकिन जब तक जीवन है तब तक कुदरत है, ये सारे मनुष्य जाति का मानना है। और कुदरत की ही रचना है ना ये सब, सूरज, चांद, चांदनी, तारे, सब है प्रतिपल साथ हमारे। समझ रहे हो? तो जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक इंसान भी रहेंगे। और क्या बोल रहे हैं, ऐसे लोगों का शोषण। और दो कुरूप को रूप सलोना, दो कुरूप को रूप सलोना, मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, दो कुरूप नहीं, दो वाला टू नहीं, दो मतलब दीना। तो जो कुरूप है मतलब जो अगली है, कुरूप मतलब बदसूरत, लिख लो, कुरूप मतलब बदसूरत को रूप सलोना, सलोना मतलब खूबसूरत। तो मतलब जो बेरूप है, जो बदसूरत है, उसे खूबसूरत बनाओ। और रूप मतलब सूरत होता है। इतने सुंदर बनो कि जितना आकर्षण है। समझा क्लास? तो यहाँ क्या बोलना चाहते हैं, इतने सुंदर बनो कि जितना आकर्षण है। लेखक ये कहना चाहते हैं इस धरती को इतना सुंदर बना दो जितना आप इसे आकर्षित कर सकते हो। इतने ऊंचे उठो। अब आप लोग को समझा क्या लेखक कहना चाहते थे, सॉरी कवि कहना चाहते। तो इस संपूर्ण कविता में कवि की यही एक इच्छा है कि तुम आने वाले भविष्य, हे मेरे बच्चों, इस धरती को तुम स्वर्ग बनाओ, इतने ऊंचे उठो, इतने सुंदर तरीके से, किसी न किसी तरीके से इस घर को, इस धरती को स्वर्ग बनाओ, इतने ऊंचे उठो, इतने ऊपर तक जाओ। तो एक सेंटेंस में अगर मैं पूरे कविता बनाना चाहता हूं तो द पोएट वांट्स टू टेल यू, द पोएट वांट्स टू टेल यू और wants to give message from this poem that you have to strive, you have to work hard, you have to persevere for to make this world a beautiful world, a opulent world, a precious, a fantastic world that will somewhere lead your upcoming generations a better life. Or why should we think a better life? This world, if you today architect this world in a good way, in a nice path, then your upcoming future will also be the best future you have imagined. बिकॉज क्लास, आप जितना नेचर से सोचते हो उससे कई ज़्यादा आज तक आपको नेचर देते आया है और हम उनसे लेते आए हैं। लेकिन आज नेचर आपसे दुआ कर रहा है, आज नेचर आपसे अपने सलामती के लिए आपसे सोच रहा है कि आप उसकी मदद करो। तो आपको पीछे नहीं हटना चाहिए, आपको भी अपना सर्वस्व मतलब एवरीथिंग यू हैव टू गिव फॉर दैट नेचर एंड try your best to just save the nature and make it beautiful. समझा आप लोग को क्लास? पक्का? ठीक ना, डाउट मत हो, कंफ्यूजन मत हो, मैं हिंदी का टीचर हूँ और मुझे भी इंग्लिश आता है। ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ कवि परिचय दिया गया है कि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म, अच्छा वाह कितनी अच्छी, ये दरअसल मैं अभी तक बोल रहा था द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। ठीक, द्वारिका पायन माहेश्वरी का जन्म 1 सितंबर 1916 को उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के रोहाता गांव में हुआ था। उत्तर प्रदेश के सचिव पद पर, सचिव मतलब सेक्रेटरी पद पर रहते हुए इन्होंने शिक्षा का व्यापक मतलब व्यापक प्रसार मतलब एडवर्टाइजमेंट एंड शिक्षा स्तर मतलब एजुकेशनल लेवल को ऊंचा उठाने का अतुलनीय मतलब इनक्रेडिबल योगदान दिया। योगदान मतलब हेल्प्ड। बाल साहित्य पर इन्होंने 26 पुस्तकें लिखी। बाल साहित्य मतलब ये चिल्ड्रन नॉवेल्स। इन्होंने इसका अनेक काव्य संग्रह और खंड काव्यों की भी रचना की। और क्रौंच वध, सत्य की जीत इनके प्रमुख खंड काव्य हैं। इनके कुछ प्रमुख कविताएं हैं, उठो धरा के अमर सपूतों, कौन सिखाता है चिड़ियों को, वीर तुम बड़े चलो, हम सब सुमन एक उपवन के आदि। इन्हें बाल साहित्य भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। माहेश्वरी जी का देहावसान मतलब क्लास, मतलब उनका, आप बोल सकते हो उनका जो, वो जब जिस दिन इस हमें सबको छोड़ के गए थे 29 अगस्त 1998 को हुआ, मतलब बहुत ही कुछ साल पहले ही। तो ये बहुत ही बड़े, आप समझ सकते हो कितने अच्छे कवि, इनकी कविता के शीर्षक इतने सुंदर थे, जिसमें से आज एक कविता मैंने आपको पढ़ाई। तो आपको कैसे लगी कविता, आप उससे जज कर सकते हो कितने बड़े ये
आप बोल सकते हो कवि थे। यहाँ कुछ शब्द दिए हैं। सिंचित मतलब सींचा हुआ, वृष्टि मतलब वर्षा, आप जानते हो वर्षा मतलब बारिश होती है, द्वेष ईर्ष्या जलन, जलाओ ज्वालाएं अग्नि, मलय पवन मलय पर्वत से आने वाली हवा, त्रिलिका कोची मतलब ब्रश, जो आपको मैंने बोला पेंट ब्रश, नूतन मतलब नया नवीन, फिर न्यूनतम भी होता है, जीर्ण मतलब खंडित टूटा हुआ, सृजन निर्माण रचना, समझ रहे हो, और राग स्वरों का संयोजन, द्योतक जानकारी देने वाला, चिरंतन सदा से चला जा आ रहा, प्रवाह गति बहाव, शाश्वत हमेशा रहने वाला। समझ गए क्या आप लोग? पक्का? ठीक। यहाँ अभ्यास कार्य दिया हुआ है मौलिक, ये सब तो आपको आता ही होगा क्लास। ये सब आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके मुझे भेजना है। बहुत ही जल्द मैं आपके ग्रुप में ऐड हो जाऊंगा। कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, आई विल गिव यू द आंसर। ओके, तो ठीक है, कोई डाउट आता है तो आपके ग्रुप में बहुत जल्द मैं ऐड हो जाऊंगा। ठीक, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, डाउट आता है तो आप डिस्कस कर सकते हो। साथ ही साथ इसके आंसर्स आपको लिखकर मुझे भेजना है, आपको लिखकर इसके आंसर्स मुझे भेजना है। कोई क्वेश्चन डाउट आता है, आई एम हेल्पिंग यू क्लास। और सही विकल्प चुनकर, ये सब तो यहाँ आंसर्स भी आप देख सकते हो, स्क्रीन पे दिया है। ठीक है, दिए गए शब्दों में विलोम शब्द कविता से छांटकर लिखे। राग द्वेष ये सब तो कविता में है। नीचे तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ भी कुछ, यहाँ ये सब क्वेश्चंस दिए, ये सब आपको सॉल्व करना है। संज्ञा में बहुत जल्द आपको पढ़ाऊंगा, तो उसका वीडियो भी आपको भेज दिया जाएगा। अतिरिक्त ज्ञान ये यहाँ दिया गया था, ये आपके रस हैं, जो कविताएं में रस होते हैं, वो रस भी हम बहुत जल्द पढ़ेंगे। ये टॉपिक मैं लूँगा, अब चिंता मत कीजिए। आपकी पढ़ाई की जिम्मेदारी अगर मैं लिया हूँ तो उस आपका हिंदी से मैं आपको हिंदी का महाविज्ञानी बना के ही छोड़ूंगा। ठीक है, क्लास सब्सक्राइब करो चैनल को। आप जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे, जितना ज़्यादा वीडियोस को लाइक दोगे, जितना ज़्यादा अच्छे अच्छे डाउट्स पूछोगे, उतना ज़्यादा मैं एनर्जेटिक होते जाऊंगा। सो बाय बाय, सी यू अगेन एंड द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एडजेक्टिव और विशेषण।